नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हम किसका अध्ययन कर रहे थे? राजस्थान की साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अलग अलग संस्कृति एवं साहित्य अकादमियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, और कुछ सांस्कृतिक अकादमियों के बारे में पढ़ लिया और कुछ बाकी बचे हैं। तो आज हम अध्ययन करते हैं कौन सी साहित्य एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी सांस्कृतिक अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी आपसे पूछ ली जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1983 में। ये स्थित कहाँ है? स्थापना पहले तो आपसे पूछ जाएगा स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? तो 1983 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? आपसे पूछा जाए कि कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। इसका सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जाए, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार। तो सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल, देखो दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी पत्रिका आपसे पूछ ली जाए, मासिक जो पत्रिका है जगती ज्योत। पत्रिका आपसे पूछ ली जाए कि इसकी पत्रिका कौन सी है? तो पत्रिका है जगती ज्योत इसकी क्या है? पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पत्रिका का नाम है। आपसे क्या पूछा जाए? राजस्थान साहित्य अकादमी पूछा जाए तो मैंने बताया क्या है? उदयपुर है। और राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति, ये तीनों नाम एक साथ आ जाए। भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में इसकी स्थापना होती है, बीकानेर में इसकी स्थापना होती है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिश्र पुरस्कार। और बात करते हैं पत्रिका कौन सी है, तो जगती ज्योत क्या है? इसकी पत्रिका का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, लेखागार। अभी वर्तमान में तो ये कहाँ पे है? वर्तमान में तो ये बीकानेर में है। देखो दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी स्थापना होती है 1955 में जयपुर में। इसके आगे लिखो, इसकी स्थापना कहाँ होती है? 1955 में होती है। और 1955 में कहाँ होती है? आपसे पूछ ली जाए कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? जयपुर में इसकी स्थापना होती है, जयपुर में इसकी स्थापना होती है। इसे क्या कर दिया जाता है? बाद में स्थानांतरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरण कर दिया जाता है। स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है? वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए स्थानांतरण के बाद में स्थानांतरण कब किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए स्थानांतरण कब किया गया, तो 1960 में। 5 साल बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ कर दिया जाता है? ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो वर्तमान में पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? कौन सी अकादमी? राजस्थान संस्कृति अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी। कौन सी अकादमी दोस्तों? राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में तो ये स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1980 में इसकी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 1980 में। स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1980 में। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा? सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए। सर्वोच्च पुरस्कार इसका कौन सा है? तो माघ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? माघ पुरस्कार।
पुरस्कार, ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और पूछ ली जाए इसकी मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो पत्रिका इसकी कौन कौन सी है, तो इसकी पत्रिका है सवर मंगल और सवर माला। पत्रिका पूछ ली जाए, पत्रिका आपसे पूछ ली जाए तो सवर मंगल, सवर मंगल और सवर माला, सवर मंगल और सौर माला क्या है, इसकी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, ये थी 3 साहित्य एवं संस्कृतियों के बारे में हमने और पढ़ा है। और भी आगे चर्चा करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए और भी आगे हम चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है, तो जयपुर में होती है और इसकी पत्रिका है मरुवाणी पत्रिका। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थापना कब होती है, 1983 में होती है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है। आपसे पूछ ली जाए जो साहित्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है कहाँ पे स्थित है, तो बीकानेर में। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इसकी पत्रिका का क्या नाम है, तो जगती जोत क्या है, इसकी पत्रिका है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। कहाँ होती है आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर में होती है। इसका स्थानांतरण कब किया गया था, 1960 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, इसका वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, बीकानेर में। और कब आया था बीकानेर में, 1960 में आया था। राजस्थान संस्कृति, ये क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि इसमें चेंजमेंट हुआ इसलिए ये मोस्ट है और बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगातार ये आया है। अभी वर्तमान में 2023 में एग्जाम हुई थी उसमें लगातार आया था ये क्वेश्चन। तो आगे बात करते हैं राजस्थान संस्कृति अकादमी जयपुर में स्थापना कब होती है, 1980 में होती है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मार्ग पुरस्कार है। और इसकी पत्रिका का नाम, पत्रिका की बात करें तो सौर मंगल व सौर माला क्या है, इसकी पत्रिका। सौर मंगल और सौर माला क्या है, इसकी पत्रिका है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान सिंध अकादमी, कौन सी, राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान में सिंध अकादमी कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान सिंध अकादमी, राजस्थान सिंध अकादमी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो कहाँ का उत्तर तो क्या हो गया, जयपुर में स्थित है। जयपुर में राजस्थान सिंध अकादमी आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, तो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना तो स्थापना कब होती है, 1979 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 1979 मतलब 1979 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। पत्रिका का नाम है रिहाण। यह पत्रिका इसकी कई बार पूछी गई है। पत्रिका कौन सी है, रिहाण। पत्रिका का नाम है रिहाण। रिहाण इसकी क्या है, पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चाएं करते हैं और कौन सी अकादमी है, तो आगे बात करते हैं राजस्थान प्रचारणी सभा, कौन सी, राजस्थान प्रचारणी सभा। राजस्थान प्रचारणी सभा की स्थापना, राजस्थान प्रचारणी सभा ये कहां पे है, आपसे पूछ लिया जाए कहां, तो ये कहां पे है, तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इसकी पत्रिका का नाम क्या है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मरुवाणी क्या है, इसकी पत्रिका है। तो पत्रिका कौन सी है, पत्रिका आपसे पूछ ली जाए तो पत्रिका है मरुवाणी। मरुवाणी पत्रिका है, मरुवाणी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी कहां स्थित है, तो राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी भी कहां पे है, आपसे पूछ लिया जाए कहां, तो कहां है, जयपुर में है। जयपुर में है। आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कब होती है, स्थापना 1979 में, 1979 में इसकी क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। आगे बात करते हैं इसकी पत्रिका का क्या नाम है, तो नकलिस्तान इसकी पत्रिका है। पत्रिका आपसे पूछ ली जाए, पत्रिका नकलिस्तान, नकलिस्तान क्या है, इसकी पत्रिका का नाम है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चाएं करते हैं और कौन सी साहित्यिक अकादमी है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। ये लिखो दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ है, मौलाना
मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्था, अरबी फारसी शोध संस्था, इसकी स्थापना कब होती है और कहाँ होती है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये ज्यादातर हम जयपुर पढ़ रहे हैं, परंतु ये जयपुर में नहीं है। देखो दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये टोंक में है और इसकी स्थापना होती है 4 दिसंबर 1978 में। ये है कहाँ पे? तो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ, तो ये टोंक में तो ये स्थित है। और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब होती है? स्थापना 4 दिसंबर 1978 में। स्थापना कब होती है? 4 दिसंबर 1978 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, तो और आगे हम अलग और संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कौन सी संस्थाएं? दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान शोध संस्थान। राजस्थान शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान शोध संस्थान आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे है? ये लाडूना दोस्तों चौपासनी जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसकी पत्रिका का नाम है परंपरा। तो इसकी राजस्थान शोध संस्था कहाँ पे है? चौपासनी। और चौपासनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। चौपासनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, चौपासनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और आगे हम बात करते हैं, ये जो राजस्थान शोध संस्थान है ये चौपासनी जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1955 में। और आगे हम बात करें कि इसकी स्थापना तो 1955 में हो गई। इसकी पत्रिका का क्या नाम है? तो इसकी पत्रिका का नाम है परंपरा। पत्रिका आपसे पूछ ली जाए, पत्रिका का नाम है परंपरा। परंपरा क्या है? इसकी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे पूछ लिया जाए राजस्थान ज्ञानपीठ संस्था कहाँ पे है? तो राजस्थान ज्ञानपीठ संस्था है बीकानेर में। और पत्रिका का नाम है राजस्थानी गंगा। ज्ञानपीठ संस्था कहाँ पे है? बीकानेर में। और पत्रिका आपसे पूछ ली जाए कि पत्रिका कौन सी है? तो पत्रिका पूछ ली जाए, पत्रिका कौन सी है? राजस्थानी गंगा। राजस्थानी गंगा क्या है? इसकी पत्रिका है। राजस्थानी गंगा क्या है? इसकी पत्रिका का नाम है। कौन सी? राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्था बीकानेर में। इसकी पत्रिका आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है राजस्थानी गंगा। दोस्तों और आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान पंजाबी अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो गंगानगर में स्थित है। कौन सी? राजस्थान पंजाबी अकादमी। राजस्थान पंजाबी अकादमी आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे स्थित है? तो गंगानगर में स्थित है। गंगानगर में स्थित है। और इसकी पूछ ली जाए स्थापना, इसकी स्थापना पूछ ली जाए, तो स्थापना कब होती है? 2006 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। जैसे ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे थी? जयपुर में थी। आप अलवर भटपुर की ओर तरफ नहीं कर सकते। ये कहाँ पे है? पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे है? गंगानगर में, क्योंकि वहां पे पंजाब का असर है, इसलिए वहां पे ये स्थापना कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने कौन कौन सी अकादमी के बारे में पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर जो बची हुई 5-7 अकादमियां और हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पढ़ी है राजस्थान सिंध अकादमी। सिंध अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब होती है? 1979 में इसकी स्थापना होती है। इसकी पत्रिका का नाम क्या है? रिहाण क्या है? इसकी पत्रिका का नाम है। इसके बाद में हमने पढ़ा है राजस्थान प्रचारणी सभा की स्थापना। राजस्थान प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पे होती है? जयपुर में होती है। और इसकी स्थापना तो जयपुर में हो गई। इसकी पत्रिका का नाम पूछे तो मरुवाणी क्या है? इसकी पत्रिका है। आगे बात करते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी। राजस्थान की उर्दू अकादमी भी कहाँ पे है? जयपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1979 में होती है। और इसकी पत्रिका का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी पत्रिका का नाम क्या है? नकलिस्तान। आगे बात करते हैं राजस्थान में मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए 4 दिसंबर 1978 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान शोध संस्थान। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान शोध संस्थान कहाँ पे है? चौपासनी। चौपासनी कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में इसकी स्थापना होती है। आगे बात करते हैं इसकी पत्रिका का क्या नाम है? तो इसकी पत्रिका का नाम है परंपरा। और आगे हम चर्चा करेंगे राजस्थान ज्ञान पीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ज्ञान पीठ संस्थान भी बीकानेर में स्थित है। और बात करें पत्रिका इसकी कौन सी है? तो पत्रिका है राजस्थानी गंगा, क्या है? इसकी पत्रिका का नाम है। आगे बात करते हैं हम राजस्थान पंजाबी अकादमी। राजस्थान पंजाबी अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान पंजाबी अकादमी गंगानगर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 2006 में। ये थे कुछ संस्थाएं, और जो बची हुई संस्थाएं हैं उसका और आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। आगे और हम कुछ संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। अगली संस्था है पंडित जाफरमल शोध संस्थान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है इसके मोस्ट लगा लेना। कौन सी संस्थान? पंडित जाफरमल शोध संस्थान। लिखो दोस्तों, पंडित जाफरमल शोध संस्थान। पंडित जाफरमल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछ ली जाए तो ये कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो कहाँ है? जयपुर में तो ये स्थित है। जयपुर में तो ये स्थित है। आपसे पूछ ली जाए इसे स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब होती है? तो 2000 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये आपको याद भी रहना चाहिए और ये मोस्ट भी है। इसके नोट लगा के एक लिख लो, पंडित जाफरमल को क्या कहते हैं? इन्हें लिखो दोस्तों, इन्हें पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। इन्हें पत्रकारिता का पितामह है, पत्रकारिता का पितामह है कहा जाता है। तो पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाफरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पंडित जाफरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जैन विश्व भारती संस्था लाडूना नागौर में स्थित है। जैन विश्व भारती जो संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? तो जैन विश्व भारती संस्थान है लाडूना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे है? लाडूना। और लाडूना कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो नागौर में पड़ता है। और इसकी आपसे पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना करने वाला कौन है? तो इसकी स्थापना करने वाला जैन आचार्य तुलसी है। स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो जैन आचार्य तुलसी ने। जैन आचार्य तुलसी ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? जैन विश्व भारती की स्थापना लाडूना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। आगे बात करते हैं राजस्थान पाश्चात्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था कहाँ पे स्थित है? लिखो दोस्तों, राजस्थान पाश्चात्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान पाश्चात्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे स्थित है? तो आपसे पूछा जाए तो ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1950 में जयपुर में की जाती है। ये वर्तमान में तो कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोधपुर में इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? तो जयपुर में की जाती है। और कब की जाती है? आपसे पूछ ली जाए कि कब की गई इसकी स्थापना। आपसे इसकी स्थापना के बारे में पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 1950 में की जाती है। और 1950 में की जाती है। कब? 1950 में की जाती है। और इसका स्थानांतरण यहीं पे इसका स्थानांतरण होता है। कब होता है इसका स्थानांतरण होता है? कब होता है? आपसे पूछ लिया जाए स्थानांतरण कब हुआ जोधपुर, तो इसका स्थानांतरण कब होता है? जैसे हमने पढ़ा था राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। और इसका 1960 में 5 वर्ष बाद में क्या कर दिया जाता है?
बीकानेर स्थानांतरण कर दिया जाता। उसी प्रकार इसकी भी स्थापना 1950 में जयपुर में हुई थी। इसके बाद में जोधपुर से स्थानांतरण किया गया था। और स्थानांतरण कब किया गया था, यही आपको से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो इसका स्थानांतरण कब किया गया, तो 1958 में किया गया था। 1958 में जोधपुर में किया गया। क्वेश्चन में लिख लो जोधपुर में किया गया। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं। एक संस्थान और बच गई है हमारी, कौन सी संस्थान है, तो वो संस्थान है लोक संस्कृति नागर श्री शोध संस्थान। लिखो दोस्तों, लोक संस्कृति नागर श्री शोध संस्थान। नागर श्री शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए, ये चूरू में स्थित है। ये कहाँ है, चूरू में स्थित है। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या है इसके बारे में चर्चा की है, उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राजस्थान में पंडित जाबरमल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पंडित जाबरमल शोध संस्थान कहाँ है, जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, 2000 में होती है। पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता का विषम पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। आगे बात करते हैं जैन विश्व भारती संस्था की स्थापना कहाँ होती है, तो लाडूना नागौर में होती है। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो जैन आचार्य तुलसी ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं राजस्थान प्रचारणी विद्यापीठ की स्थापना। राजस्थान प्रचारणी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होती है, तो जयपुर में होती है। और होती कब है, तो 1950 में होती है। और इसकी स्थापना के बाद में इसका क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। इसका स्थानांतरण कब होता है, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका स्थानांतरण 1958 में। और 1958 में भी कहाँ होता है, जयपुर से इसका स्थानांतरण करके जोधपुर ले जाया जाता है। जैसे राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना तो कब होती है, 1950 में होती है। और उसकी 1955 में उसे कहा 1955 में स्थापना होती है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की। और 1960 में उसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है, बीकानेर कर दिया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान प्रचारणी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। और स्थापना जयपुर में 1950 में की जाती है। 8 साल बाद में इसका स्थानांतरण करके कहाँ ले जाया जाता है, या जोधपुर में ले जाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं लोक संस्कृति नागर श्री शोध संस्थान कहाँ स्थित है। लोक संस्कृति नागर शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो चूरू में स्थित है। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति का जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो गया है। मैंने आपको एक संस्था बताई थी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों यदि चैनल पे नए हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे आने वाली कक्षाओं में और अच्छे से सुधार कर आपके सामने पेश हो सके। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और यदि आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे उससे दोगुनी एनर्जी के साथ, उन कमेंटों को देखकर हम दोगुनी एनर्जी के साथ आपको अगली कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो और बचे हुए राजस्थान के जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में और आगे इसी रूप से कड़ी वाइज कड़ी चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको पहले कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।